भारत विरोधी रवैया अपनाए रखा, पाकिस्तान के साथ गलबैयां करते रहे, और अब क्या होगा? देखिए, मोहम्मद यूनुस साहब जो हैं, उनके लिए तो मैं एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि उनके बस में नहीं है, दो ही इज कैप्टन ऑफ द शिप, लेकिन जो शिप है वो बिल्कुल रडरलेस है। वो कहते हैं ना कि बदलना तो चाहता हूं मैं निजाम हुकूम, पर मेरे बस की बात नहीं। तो वही उसी सिचुएशन में मोहम्मद यूनुस हैं। क्योंकि आप देखिए, जिस तरह से वहां तीन चार जो फैक्शंस हैं वो पावर प्ले कर रहे हैं बांग्लादेश में। और ट्रंप साहब ने बिल्कुल साफ और वाजे कर दिया है, क्योंकि जब अमेरिका ने सेंट मार्टिन आइलैंड मांगा था तो बांग्लादेश ने अपने रिजर्वेशंस बताए थे, और ट्रंप साहब इस चीज को माफ करने वाले नहीं हैं। और जिस तरह से उन्होंने इमदाद पाकिस्तान को बोला है कि वो बांग्लादेश में इंटरफेरेंस न करे, और पाकिस्तान की भी जो इमदाद है, आपने खुद अपनी रिपोर्ट में भी बताया कि काफी हद तक कम कर दी गई है। और सबसे बड़ी चीज जो है कि जिस तरह से पाकिस्तान वहां इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसमें चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है, और चीन का जो इंटरेस्ट है वो ये चाहेगा। देखिए, चीन एक ऐसा देश है जो डायरेक्ट काइनेटिक ऑपरेशंस या जो कन्फ्रंटेशन में भारत के साथ नहीं आएगा। वो भारत को एंगेज करके रखेगा, वो भारत को पिन डाउन करके रखेगा। तो वो इस तरह से, आप ये देखिए, जिस तरह से कई तंजीमों का पाकिस्तान में दोबारा रिवाइवल किया गया है, जी। उसमें यकीनन चाइना की रिपोर्ट है, अगर आप कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स पढ़ें तो। मोहम्मद यूनुस के भी बस की बात नहीं है, और इट इज ए मैटर ऑफ डेज कि जब या तो वो पलायन कर जाएंगे, या कोई हादसा भी हो सकता है उनके साथ। तो इन सब चीजों को ध्यान में आप ये रखते बड़ी हुए, बात जिस कह तरह रहे हैं, से, क्या ये हादसा भी हो सकता है मतलब? हाँ देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखें, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, पॉलिटिकल असैसिनेशन वहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी। और सत्ता को हथियाने के लिए आप देखिए, शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने कितनी बड़ी कुर्बानी दी, इस देश को आज़ाद कराया, इसको एक नया नाम दिया, और किस तरह से 1975 में उनके पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया गया, और किस तरह से शेख हसीना, जब बांग्लादेश एक अच्छी रफ्तार पकड़ रखा था उसने डेवलपमेंट की ओर, किस तरह से बांग्लादेश को बिल्कुल, पाकिस्तान तो नहीं कहूंगा, अफगानिस्तान की तरफ ये जो जिहादी फोर्सेस हैं वो लेके जा रही हैं इसको। तो ये दर्शाता है कि किस तरह से ये जो जुनूनी लोग हैं, जो बाकी जो तंजीमें हैं पाकिस्तान की, वो कई ताकतों, और खासकर चीन का नाम मैं लेना चाहूंगा, उनकी जो कहने पे, बिकॉज उनके साउंड बोर्ड की तरह वो काम कर रहे हैं। आईएसआई की प्रेजेंस हुई है वहाँ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को वहाँ हैंडओवर किया गया है। तो ये जो प्री 1971 एरा है वही रिवाइव होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये बांग्लादेश के लिए भी बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन है, और जी। भारत को भी इसके लिए सजग रहना पड़ेगा। दिनेश शर्मा जी, ऐसे में क्या अमेरिका की तरफ से अगर वित्तीय मदद या जो कुछ भी अब तक मिल रहे थे वो बंद होने पर चीन खुलकर आ सकता है इन दोनों देशों के लिए? सबसे पहले आपको और आपके द्वारा जो है सभी दर्शकों को मेरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इस आपके इस सवाल को जवाब देने से पहले मैं चाहूंगा कि मुझे आप 2 मिनट दें, जो पुराने बिंदु हैं जी। उनको जोड़ने के बाद जो है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जी। देखिए साहब, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, उन्होंने अपना क्लियर कट मकसद बता दिया कि अमेरिका फर्स्ट। इसी सिलसिले में उन्होंने अभी दावोस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उनको कहा है कि आप जो हैं क्या कहते हैं, मेक इन अमेरिका, मैन्युफैक्चरिंग आप अमेरिका के अंदर करें, अदरवाइज हम टैरिफ लगाएंगे। मोटे तौर के ऊपर उन्होंने भी अपना माइंडसेट जो उनको बता दिया। दूसरा, उन्होंने यूरोपियन यूनियन और नाटो कंट्रीज को भी बता दिया है कि आप अपनी जीडीपी का 2 से 5% जो है वो अपनी सैन्य शक्ति के ऊपर खर्च करें। अब ये अमेरिका की जिम्मेवारी नहीं है कि हम जो है आप लोगों की सिक्योरिटी के ऊपर खर्च करें। ये कहने के बाद मैं ये कहूंगा कि अब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो है ये जो एड देना जो है, ये सभी देशों को एक प्रकार से उन्होंने बंद कर दिया है। 90 दिनों के लिए उन्होंने बंद कर दिया है। वो रिव्यू करना चाहते हैं कि इन कंट्रीज को सबको एड देने से
इसमें हमें क्या मिलता है, क्योंकि ट्रम्प साहब जो है वो बेसिकली एक बिजनेस माइंडेड व्यक्ति हैं। वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है। तो उन्होंने 90 दिनों के लिए हर प्रकार की एड, ग्रांट और वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जो दूसरे देशों को देते थे वो जाता था। अब आपका सवाल आता है कि क्या चीन बीच में कूद पड़ेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए? देखिए साहब, चीन की जो पॉलिसी है वो ना तो किसी को एड देता है और ना किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियल हेल्प करता है। वो क्या करेगा, लोन देगा, आपके इलाके के अंदर डेवलपमेंट करेगा और उसका जो है वो हर्जाना वसूल करेगा। लेकिन यस, भारत के साथ, जैसा हमारे ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि भारत के साथ वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में नहीं आएगा, लेकिन हमें एंगेज करने के लिए ये जो इनके दो कंट्रीज हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनको ये उकसाएगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि वो भारत के हितों के ऊपर जो है प्रहार करें, हमारे साथ और इनके संबंध खराब हों बांग्लादेश के साथ। और उस वजह से ये चाहेंगे कि जैसा कि खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की सेना के साथ इनकी बड़ी दोस्ती बढ़ रही है, आईएसआई बढ़ रही है, तो ये जो है हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट के इलाके के अंदर। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस सिचुएशन को भारत सरकार, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारा खुफिया तंत्र बहुत बारीकी से देख रहा है और ऑलरेडी जो है बीएसएफ जो है वो ऑफ अलर्ट के ऊपर है, हाई अलर्ट के ऊपर है टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ ए इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स, आर्म्स, एम्यूनिशन इन दैट सेक्टर। जी। अब जो बेसिक जो बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम है आज की तारीख के अंदर, जैसा मैंने अपने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था, बांग्लादेश की जो आज की सरकार है वो एक हिंसक भीड़ के दम के ऊपर चल रही है। ये मोहम्मद यूनुस कंट्रोल नहीं कर रहा है, इनको कंट्रोल कर रही है वो जो भीड़ है। और भीड़ का जो मकसद है वो बेसिकली है कि उन्होंने अवामी लीग की जो लीगेसी है वो खत्म करना चाहते हैं। और वो इसलिए सबसे पहले वो उसको खत्म करना चाहते हैं, उसकी इमेज को टार्निश करना चाहते हैं। अभी मिस्टर यूनुस ने जो है कहा है कि आज की फाइनेंशियल कंडीशन जितनी भी खराब हुई हैं वो पूरी की पूरी अवामी लीग के टेन्योर के दौरान उनकी गलत पॉलिसीज की वजह से हुई हैं। तो बेसिकली ये जो है और इसमें जो है दूसरा पाकिस्तान जो है, जो पाकिस्तान के साथ इनकी ज्यादा दोस्ती आ रही है, तो साहब मैं ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के दिल में से अभी भी वो दर्द नहीं गया है जो ईस्ट पाकिस्तान उनसे अलग हुआ। आज जो 93,000 सैनिकों का सरेंडर हुआ था। जी, मैं आ रहा हूं, बस 1 मिनट और दीजिएगा साहब। तो पाकिस्तान क्या चाहता है कि इसको, पाकिस्तान को तोड़ने के अंदर ज्यादा जिम्मेवार वो समझते हैं स्वर्गवासी शेख मुजीबुर रहमान को। उसका तो ये कुछ नहीं कर पाए, तो ये कम से कम चाहते हैं कि हम उसकी बेटी को टारगेट कर सकें ताकि हम अपना बदला ले सकें। और तीसरा जो मैं समझ रहा हूं आज की बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति चल रही है, जो छात्र जैसे कि इलेक्शन को जो है ये डिले कर रहे हैं, ये वोटिंग एज को 18 से 17 साल कर रहे हैं, जिसमें कि लंबा समय लगेगा। मीनवाइल एंटी इंडिया की भावनाएं भड़का रहे हैं। तो जो उनके छात्र संघ हैं जो जिन्होंने ये संघर्ष किया था, तो उनका जो मेन हिडन एजेंडा है वो पॉलिटिकल पावर जो है वो गेन करना चाहते हैं। ये जिस वजह से वो एंटी इंडिया फीलिंग को उस समाज के अंदर, बंगाल के लोग, बांग्लादेश के लोगों के अंदर भड़का रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ है कि भारत विरोधी रवैया है, अल्पसंख्यकों पर हमले हैं, भीड़ है, तमाम चीजें हैं। लेकिन मनन द्विवेदी जी, खाली पेट कब तक? अब तो मदद भी नहीं मिलेगी और जिस पाकिस्तान के भरोसे बैठे हैं वो तो पाकिस्तान खुद कंगाल है, तो कहां से मदद मिलेगी? और